दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत, अगर कोई मुझे मेरे देश के खिलाफ बोले तो मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, सच बताऊंगा, और उसमें अगर किसी की बेइज्जती हो जाए तो मुझे माफ कीजिए। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए, आपको बताऊं मैं, वकार जी, आप कितना भी छाती पीटो छाती, वकार छाती पीटो प्रोग्राम पे पीटो छाती। ये लोग ये सवालों वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? 492 साल बाद भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। मैं कह देता हूं आपको, पहले मैं कह देता हूं इनको, वकार जी, जो करना है कर लो, रोक नहीं पाओगे, मंदिर वहीं बनेगी, तारीख भी दे दी है, मंदिर वही बनेगा, तारीख भी वही रहेगा। अब बताओ, है ना, जलन अगर हुई है तो मुझे कोई मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बाद, वो उसमें बर्नॉल लगाओ। तेरा बाप आया। ये कायर हैं, ये क्या बोलेंगे तौसीफ, ये बुज़दिल है, ये देश के दुश्मन है, ये बुज़दिल है, और मैं इनकी बुज़दिली आपको याद कराता हूं। कौन सी डेवलपमेंट हुई तारा 300 हटाने के बाद? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर है, फिर क्यों बौखलाहट आ रही है पाकिस्तान को, क्यों बौखलाहट आ रही है? without taking people on confidence, without taking people on board, it is appropriate measure, छोड़ो, अंग्रेजी मत बोलो मेरे साथ, अरे फटर अंग्रेजी मैं भी बोल सकता हूं मेरी। अरे पाकिस्तान के गुलामों, ये गीदड़ है तौसीफ रसूलदार, और जो गीदड़ों के पीछे भागते हैं उनको क्या कहते हैं? गीदड़ के चापलूस। इसको मैं चुप कराता हूं अब ये वकार को। भारत और पूछता है, भारत के दर्शक आप देखें, ये वकार भट्टी चूहा है, ये रेंजू शाह चूहा है। आप तिरंगे से डरते हो, आप देशवासियों से नफरत करते हो, आप भारत के जयकार से डरते हो। अरे चूहे तुम हो वकार। तुमने बीजेपी नेता शेख वसीम बारी को मारा, तुमने मारा क्योंकि वो अपने घर पर तिरंगा लहराता था। चूहे तुम हो। मैं कौन हूं? मैं इनको आज इनकी अभी ऐसी हजामत करूंगा ना तौसीफ, ये देखना। सवाल करता हूं, अरे सवाल कर दो, दोनों हाथ पकड़ क्यों बैठो? तुम मेरी बात सुनो, डरपोक तो नेता दोनों वहां पे हाथ पकड़ के बैठो मत, मैं सवाल कर रहा हूं, सुनो। ये देखना, देखो रेंजू शाह और वकार भट्टी, खुलकर बात करता हूं और तुम लोगों की अभी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। सेना ने आतंकियों को जमीन में दफन कर दिया। सेना जब तुम्हारे आतंकी दोस्तों को जमीन में दफन करती है ना, दफन सुनो रंजू शाह, दफन करती है भारतीय सेना, दफन तुम्हारे दोस्तों आतंकियों को दफन करती है। दफन का मतलब क्या है भाई? आप बताओ दफन का मतलब क्या है? दफन करती है, दफन बुलाते हो, गोली मार के ठाई दफन, समझ गए? पीछे एक मिनट, संबित जी एक मिनट रुकिए, इनकी हजामत करने दीजिए मुझे, उनकी हजामत करूंगा ना मैं। अब रुक जाइए, आपने किसको नौटंकी बाज बोला? बोलो अभी तो है नहीं। देखिए मैं नौटंकी बाज किसको बोला? अर्णव जी क्या ये चर्चा? नौटंकी, एक मिनट देखिए, नहीं मैंने सवाल पूछ रहा हूं ना, डर गए बेटा, मेरी बात सुनो, हल्के से लाइन पे आ जाओ, हल्के से लाइन पे आओ, हल्के से पतली गली से लाइन पे आ जाओ बेटा। सवाल कर रहा हूं, किसको बोला नौटंकी बाज तुमने? इटली में होगी नौटंकी, हम नहीं चाहते हैं हमारे रोम में होगी नौटंकी, इधर नहीं। तुमने घर से निकाल के ये राम मंदिर, विशाल भव्य मंदिर करना बंद करें के प्रति श्रद्धांजलि है। कहता हूं ये नौटंकी करना बंद करें। तुम्हारा मुंह नहीं है, चेहरा छुपा के इन्होंने नौटंकी शब्द का उपयोग 2 बार किया है। कृत्य करते, आज मैं नौटंकी ठीक करता हूँ इनकी। इकबाल अंसारी ने जवाब दिया तुम्हें। आज इनकी नौटंकी को मैं लाइन में लाता हूँ। क्षत्रिय है और राम, उसने कहा आज मैं इनकी नौटंकी खत्म करूंगा। अवनीश जी, मैं खड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं नौटंकी
खत्म करूंगा इनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। इंसानों के लिए ये मेरा देश है, ईश्वर के लिए मुहूर्त ये नहीं मेरा होता। देश है। अवनीजेश जी हमारा देश है, हमारा देश है। हम जैसे चाहेंगे होगा। अर्णव जी, मैं हम भारत के नागरिक हैं। ये हमें नौटंकीबाज कहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े नौटंकीबाज तुम और तुम्हारे नेता हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अभिषेक। अरे डरपोक नहीं हो तो बात सुनो ना, 1 to 1 बात कराओ। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? किसी चौराहे में चिल्ला के कुछ बेच रहे हो क्या? टंकी और टोंटीबाज भाई? ये टोंटीबाज पार्टी है। अरे तुम इमली बेच रहे हो क्या चौराहे में खड़े होकर जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो? डायरेक्ट बात कर रहा हूं तुमसे मैं। किसी इमली चोर नहीं है इधर कोई। बात समझ लो। मुझे पता है तुम चौराहे पे इमली बेचते हो। मुझे पता है तुम चौराहे पे इमली बेचते हो। चिल्ला चिल्ला के आवाज, इसलिए आवाज खराब हो गई, आदत भी खराब हो गई है। ये कहते अरे भाई, मैं इनको कहता हूं ना राव साहब कि भारत माता के वीर सपूत तुम्हें कमजोर लगते हैं। मनोज तिवारी जी, भारत माता की रक्षा करने वाले 20 बहादुर तुम्हें कमजोर लगते थे। जिसने अपनी मां की आंचल पर आंच नहीं आने दिया, वो सूरवीर तुम्हें कमजोर लगते हैं। धिक्कार है तुम पर। अगर ये कमजोर हैं तो बताओ राहुल बाबा के लीडर तुम क्या हो? तो तुम क्या हो? तुम तो चीन के चंदे पे पलने वाले चाटुकार हो। ये सारे लोग ये चीन के चपरासी हैं, चीन से चिपके रहने वाले चुंबक हैं। ये भारत में बैठे चीन के चाटुकार हैं। ये भारत में बैठे जिनपिंग के चुगलखोर हैं। चीन का चंदन घिसने वाले मनोज तिवारी, आज मैं तुम्हारा दिमाग भी घिसूंगा। चीन का चखना खाने वालों, मनोज तिवारी को सामने लाइए। पहली बार पूछता है भारत में आके, इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की है। ये रटे हुए डायलॉग सुनाना बंद करो। मनोज तिवारी, तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा मनोज तिवारी, तोड़ दूंगा तुम्हारी चाइनीज टेप। जो है वो एक मिनट दीपक और साहब दोनों ना बोले, आप में से एक। वैसे दोनों को मैं एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, मगर मैं सुन एक को सकता हूँ। दोनों की हजामत कर सकता हूँ, सुन एक को सकता हूँ। एक को सुनूंगा, दो की हजामत करूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरी साहब मेरी बात सुनो, साहब मेरी बात सुनो। रटे हुए डायलॉग मत लो। वो अपने 11वीं की कक्षा की नोटबुक में ना डायलॉग लिख के आए हो ना, उसको फेंको पहले, वो फेंको पहले। आंख में आंख मिलाकर बात करो, आंख में आंख मिलाकर बात करो। क्लास 11 के डायलॉग मेरे को मत सुनाओ इधर। ये लगातार बोल रहे हैं, तो मैं लगातार 15 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सर ये डिबेट को आप हाईजैक ना करें। गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे। हुजूर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर आप बोला चाटुकार बोला, चाटुकार बोला, क्या बुरा बोला? एक मिनट सामने लाइए इसको। मैंने बोला चाटुकार, क्या करोगे आप चाटुकार ही नहीं हो, आप चीन के चूरन बेचने वाले हो। आप चीन के चूरन बेचने वाले हो। Why are you running? Why are you running? आज आपकी पार्टी ने सदी का सबसे बड़ा जोक सुना है, सबसे बड़ा जोक सुना है। आपके लीडर राहुल बाबा, दीपक झा जी सुनिए मेरी बात। आपके लीडर राहुल बाबा ने कहा है कि सरकार ने हमारी सलाह नहीं मांगी। अरे जो अपनी पार्टी को 25 हार दे, उसकी सलाह कौन सुनेगा? जिसकी बात खुद उसकी पार्टी वाले नहीं सुनते, उसकी सलाह कौन सुनेगा? अरे बात खुद उसका परिवार नहीं सुनता तो उसकी सलाह कौन सुनेगा? हार्ड में लिखने में, हार्ड में लिखने में, अंदर से सॉफ्ट लेकिन हार्ड में बिकने में बिकता नहीं। बेटा काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा।